बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। आज का हमारा टॉपिक है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन और मैलिशियस अरेस्ट। सबसे पहले बात करते हैं मैलिशियस प्रोसिक्यूशन यानी महासमाना कार्रवाई। बगैर किसी माकूल, इम्कानी और कानूनी वजह के किसी शख्स को नाजायज़ तौर पर बनाए कीना फौजदारी या दीवानी कार्रवाई में उलझाना मुहासमाना कार्रवाई कहलाता है, यानी मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कहलाता है। किसी भी शख्स के खिलाफ फौजदारी या दीवानी कार्रवाई जो बगैर जवाज़ के हो, झूठी हो, गलत बयानी पर मुनहस हो, बर बनाए कीना हो या मुहासमत हो, वो मुहासमाना कार्रवाई कहलाती है, जिसका वहद मकसद मुतासरा शख्स को ज़हनी और माली तौर पर परेशानी में मुब्तला करना और अजियत पहुंचाना होता है। जो शख्स इस किस्म का फेल करता है वो जानता होता है कि जिस शख्स को वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में उलझा रहा है वो बेगुनाह है। इसकी 3 सूरतें हैं। सबसे पहले है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन ऑफ क्रिमिनल नेचर यानी फौजदारी नोयत की मुहासमाना कार्रवाई। Malicious prosecution of criminal nature means the institution against an innocent person of unsuccessful criminal bankruptcy or liquidation proceedings without reasonable and probable cause। मिसाल के तौर पर बशीर जो है वो ताहिर पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर बर बनाए कीना और मुहासमत सिर्फ इस मकसद के लिए कि ताहिर माली और जहनी परेशानी का शिकार हो जाए, हालांकि वो जानता है कि ताहिर ने ऐसा फेल नहीं किया और फौजदारी कार्रवाई में उलझा देता है। FIR के अंदराज के बाद ताहिर को गिरफ्तार करवा के जेल भिजवा दिया जाता है। ये फौजदारी नोयत की मुहासमाना कार्रवाई है। किसी पर गलत इल्ज़ाम लगाकर बर बनाए कीना और मुहासमत उसे ताज़ीरी किस्म की कार्रवाई में फंसाना फौजदारी नोयत की मुहासमाना कार्रवाई है। अब दूसरी जो है वो है दीवानी नोयत की मुहासमाना कार्रवाई यानी मैलिशियस प्रोसिक्यूशन ऑफ सिविल नेचर। नाजायज़, गलत, कीना और मुहासमत पर मबनी कार्रवाई जो ताज़ीरी नोयत की ना हो दीवानी मुहासमाना कार्रवाई कहलाती है। किसी के खिलाफ तकमील मुआहदा मुख्तस का झूठा दावा दायर करना, ज़र नकद का झूठा दावा दायर करना और इस किस्म की दीगर कार्रवाइयों में उलझाना दीवानी नोयत की मुहासमाना कार्रवाई है। तीसरी जो है नाजायज़ गिरफ्तारी बर बनाए कीना है यानी मैलिशियस अरेस्ट है। मैलिशियस अरेस्ट इज willfully putting the law in motion to effect the arrest of another under civil or criminal process without reasonable and probable cause। बरबनाए कीना या मुहासमत कानून को इस तौर पर हरकत में लाना कि किसी दूसरे शख्स को बिला वजह और नाजायज़ तौर पर दीवानी या फौजदारी यानी सिविल या क्रिमिनल मैटर्स में उलझाना, उसको गिरफ्तार कराया जाए। नाजायज़ गिरफ्तारी बरबनाए कीना कहलाती है। नाजायज़ गिरफ्तारी फौजदारी या दीवानी हर 2 किस्म की हो सकती है। चोरी का इल्ज़ाम लगाकर गिरफ्तार करवाना या लेन देन के मामले में झूठा मुकदमा दर्ज करा के किसी को जेल भिजवाना या नीयत में किसी नाजायज़ मकसद का हसूल हो, ऐसी गिरफ्तारी नाजायज़ गिरफ्तारी बर बनाए कीना है और उसे मैलिशियस कार्रवाई का एक हिस्सा है। अब मैलिशियस कार्रवाई जो है वो बर बनाए कीना को साबित करने के लिए चंद अमूर जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, जिनमें सबसे पहले है बिगनिंग एंड एंड यानी आगाज़ और अंजाम। मदई के लिए ये साबित करना ज़रूरी है कि उसके खिलाफ ये कार्रवाई जो है मैलिशियस तौर पर हुई है और अपने मराहल से गुजरने के बाद अपने अंजाम को पहुंची है। जब तक कार्रवाई का आगाज़ ही ना हो तो कार्रवाई बर बनाए कीना होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी चीज़ है इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ यानी मदई के हक। मदई को यह साबित करना ज़रूरी है कि कार्रवाई जो इसके खिलाफ बर बनाए कीना और मुहासमत की गई है उसका फैसला मदई के हक में हुआ है और अदालत ने उसे बेगुनाह करार दिया है। दूसरे अल्फाज में मुद्दालिया ने जो उस पर इल्ज़ाम लगाया था वो गलत साबित हुआ है। तीसरी चीज़ आ जाती है मैलिशियस इंटेंशन यानी नीयत बर बनाए कीना। मदई के लिए साबित करना ज़रूरी है कि उसके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वो महज कीना और मुहासमत पर मबनी थी। इल्ज़ाम झूठा था। मुद्दालिया ने उसे परेशान करने के लिए
ٹارچر کرنے کے لیے اور مالی طور پر نقصان پہنچانے کے لیے یہ کارروائی کی تھی۔ مدعا کو علم تھا کہ وہ جو الزام لگا رہا ہے وہ بالکل غلط اور جھوٹا تھا اور اس کی نیت میں کینہ اور محاسمت کا عنصر موجود تھا۔ اب چوتھی بات آ جاتی ہے بلا جواز کارروائی کی، یعنی وداؤٹ ریزنیبل کاز۔ محاسمانہ کارروائی ہاں دیوانی نوعیت کی ہو یا فوجداری نوعیت کی ہو، بلا جواز ثابت کیا جانا ضروری ہے۔ مدعا علیہ کو کوئی حق حاصل نہیں تھا کہ مدعی کو بلا جواز اور جھوٹا الزام لگا کر کارروائی میں پھنساتا اور اسے مالی اور ذہنی پریشانی اٹھانا پڑتی۔ پانچویں جو اس کی چیز ہے وہ ہے ڈیمیجز۔ محاسمانہ کارروائی بربنائے کینہ میں نقصان یا مضرت کا ثابت کیا جانا بہت ضروری ہے۔ نقصان خواہ مالی ہو، ذہنی ہو یا جسمانی ہو، یا نیک نامی پر خرف آئے یا شہرت کو نقصان پہنچے، بہرحال مضرت یا نقصان کا واقعتاً ہونا ضروری ہے۔ محاسمانہ کارروائی جو ہے بربنائے کینہ اور بغض یا حسد کو ثابت کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کارروائی بلا جواز تھی اور کوئی معقول وجہ یا بنا نہیں تھی۔ مدعا علیہ نے اگر حقائق کو حاصل کرنے میں احتیاط سے کام لیا ہو اور اپنے دعوے یا الزام کو صحیح سمجھتا ہو تو وہ یہ عذر اختیار کر سکتا ہے کہ اس نے جو کارروائی کی وہ بلا جواز بربنائے کینہ یا حسد نہیں تھی بلکہ جائز تھی۔ اب کچھ پوائنٹس ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینسز جو ہیں وہ بٹوین میلیشیس پروسیکیوشن اور میلیشیس اریسٹ کے وہ کیا ہیں۔ میلیشیس پروسیکیوشن میں محاسمانہ کارروائی بربنائے کینہ ایک وسیع تر اصطلاح ہے، جبکہ ناجائز گرفتاری بربنائے کینہ جو ہے وہ میلیشیس پروسیکیوشن کا ہی حصہ ہے۔ میلیشیس پروسیکیوشن جو ہے وہ عدالتی اور انتظامی مشینری اس سے حرکت میں آتی ہے، جبکہ ناجائز گرفتاری میں آزادی کو ناجائز طور پر سلب کرایا جاتا ہے۔ میلیشیس پروسیکیوشن میں کینہ، حسد اور بغض کو ثابت کیا جانا ضروری ہے، جبکہ ناجائز گرفتاری میں کینہ اور حسد کے علاوہ گرفتاری کو ثابت کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح میلیشیس پروسیکیوشن میں بربنائے کینہ میں برڈن آف پروف جو ہوتا ہے وہ مدعی پر ہوتا ہے، جبکہ ناجائز گرفتاری میں گرفتاری کی معقول وجوہات کو ثابت کرنا مدعا علیہ کا کام ہے۔ یہ تھے کچھ اہم پوائنٹس جو میلیشیس پروسیکیوشن اور میلیشیس اریسٹ کے حوالے سے تھے، آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ نیکسٹ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔